गर्मी और सर्दियों के हिसाब से इनके चारे को मैनेज करते हैं हम। तो गर्मियों में हम इसे पानी में ग्लूकोज मिला के देते हैं, शक्कर का शरबत देते हैं। अक्सर जानवरों को अफरा का जो है ना मसला बनता है, अक्सर जानवरों को लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं खाई होती कि जानवरों को वो खिलाएं जो जानवरों की ज़रूरत है। हर चीज़ की एक खुराक है, आप उसकी खुराक पे उससे रहें तो आपका जानवर बिल्कुल बीमार नहीं होगा। और अगर खुदा ना ख्वास्ता अगर आपका कोई जानवर बीमार हो जाए तो उसके ऊपर देसी टोटके ना आजमाएं। जो आप देसी टोटके आजमाते हैं कि कोई कहता है जी अदरक दे दो, कोई कहता है जी फलानी चीज़ ला दो, कोई फलानी चीज़ ला दो, मिट्टी का तेल सुंघा दो, इसे ग्रीस दे दो, ये देसी टोटके ना आजमाएं। अच्छे वेट डॉक्टर से मशवरा करें, उससे अपने जानवर का मुआयना कराएं, उससे ही इसकी मेडिसिन सजेशन करवाएं, तो फिर ही आपका जानवर जो है ना ठीक होगा। अगर आप देसी टोटके करेंगे, खुदा जाने आप उसको क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, तो मुमकिन है कि आप अपना जानवर ज़ाया कर बैठें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क डिजिटल मीडिया और मैं हूं इसरार खान। नाजरीन कराम, ईद उल अज़हा की आमद है, चंद रोज़ रह गए ईद कुर्बान के आने में। ऐसे में जिंदा दिलाने लाहौर ईद की तैयारियों में खासे मसरूफ़ दिखाई देते हैं। ख़वातीन ईद की शॉपिंग के सिलसिले में बाज़ारों के चक्कर पर चक्कर लगा रही हैं, जबकि मर्द और बच्चे ईद के लिए, कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदने में और उनकी सेवा करने में मसरूफ़ हैं। इस वक्त मैं बंद रोड से मुल्हिका एक आबादी है जिसका नाम है सखी पार्क, थाना गुज्जरपुरा की ये हदूद है। रिंग रोड से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर मैं मौजूद हूँ इस आबादी में। यहाँ पर एक फार्म हाउस है जहाँ पर जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों से खुसूसी तौर पर जानवर लाए जाते हैं। इस फार्म हाउस के जो मालिक हैं, कुछ जानवर वो पसंद करके अपनी कुर्बानी के लिए रख लेते हैं और कुछ जानवर जो बाकी बच जाते हैं वो मुनासिब कीमत पर फ़रोख्त कर देते हैं। असल में यहाँ पर आने का मुद्दा ये नहीं कि मैं आपको ये बताऊँ कि ये जानवर बहुत अच्छे हैं, इनका ये नाम है, इनका वो नाम है। मुद्दा ये है कि जिस तरह से गर्मी की शिद्दत मुसलसल बढ़ रही है, ऐसी सूरत हाल में जानवरों की देखभाल करने के लिए भी खुसूसी तौर पर इक़दामात उठाना ज़रूरी होते हैं। इस वक्त इस फार्म हाउस के मैनेजर ज़हीरुद्दीन बाबर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो इन तमाम जानवरों की देखभाल अपनी निगरानी में करवाते हैं। उनसे जानते हैं कि शहरी अपने कुर्बानी के जानवरों की देखभाल कैसे कर सकते हैं और किस तरह से उनके जानवर सेहतमंद रह सकते हैं ताकि वो अच्छे जानवर की कुर्बानी ईद उल अज़हा के मौका पर दे सकें। ज़हीर साहब, ये बताइएगा, जिस तरह की आजकल गर्मी पड़ रही है और मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है, आपके पास जानवर हैं, छोटे जानवर भी मैंने देखे हैं अंदर, और जिस तरह ये बड़े जानवर हैं, इनकी देखभाल में ज़िम्मेदारियां तो यकीनन बढ़ जाती होंगी। शहरी ऐसे क्या इक़दामात करें कि उनके जानवर बीमार ना पड़ें और ईद उल अज़हा के मौका पर वो सेहतमंद जानवर की कुर्बानी दे सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस वक्त जो है ना वो लाल कलंदर डेयरी एंड कैटल के फार्म पे खड़े हैं, जिनके ऑनर हैं हाजी मिराजुद्दीन साहब, हाजी मिराजुद्दीन भट्टी कूजी लीम वाले। ये चेयरमैन है UC40 बन गए, तो ये उनका फार्म है। आप तशरीफ़ लाए, होपफुल थैंक्स आपका कि जानवरों का बेसिक आप इनकी नीड्स को समझें, ये इनकी हैबिट्स को समझें। आप कुर्बानी के जानवर अपने घरों में लेके आते हैं, सबसे पहले तो आप इस चीज़ का ख्याल करें कि जानवरों के आराम का टाइम कौन सा है। ये हम जो रात को 1-1, 2-2 बजे तक अपने जानवरों को लेके घूमते रहते हैं, तो इनकी बेसिक से ये मगरब होते ही जानवर जो है ना सुकून चाहता है, आराम चाहता है। ये हम यहाँ फार्म पे जो अपने जानवरों को इनकी गर्मी की ख़ास तौर पे मौसम पे जो हम इनका ख्याल रखते हैं, हम इनको मस्टर्ड ऑयल डेली देते हैं। इसके अलावा इनको पानी में हम ग्लूकोज मिला के देते हैं, और गर्मी और सर्दियों के हिसाब से इनके चारे को मैनेज करते हैं हम, ताकि जानवर को गर्मी में ठंडा चाहिए कुछ, ताकि वो बेहतर रह सके, ठीक रह सके। सर्दियों में उसे गर्म खुराक चाहिए, तो गर्मियों में हम इसे पानी में ग्लूकोज मिला के देते हैं, शक्कर का शरबत देते हैं, बेसन का आटा मिला के देते हैं। ऐसे इस तरह की चीज़ें हम इनको देते हैं ठंडा रखने के लिए, ताकि ये जो है ना गर्मी के मौसम में भरपूर ठंडे रहें और अच्छे तरीके से कुर्बानी के दिन का इंतज़ार करें और अपनी अपनी कुर्बान गाहों तक पहुँच जाएँ। अच्छा, मुझे ये ज़हीर साहब बताइएगा कि ये जानवर आप कहाँ से लेकर आते हैं, और दूसरी बात ये कि अगर किसी शहरी का कोई जानवर कुर्बानी का बीमार पड़ जाए तो उसको क्या इक़दामात करने चाहिए, ख़ास तौर पर इस मौसम को मद्देनज़र रखते हुए? कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कुर्बानी के जानवरों में आ सकती हैं, बकरों में या गाय बैल वगैरह में?
اصل میں ہم یہ جانور جو ہے نا جنوبی پنجاب کی مختلف منڈیوں سے پسند کر کے گھوم پھر کے ڈھونڈ کے تلاش کر کے خرید کے لاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو ہمارے شہری بھائی ہیں، جو دوست ہیں، یہ جانور لے کے آتے ہیں، تو ان کو خاص طور پہ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو جانور سمجھنا چاہیے۔ یہ بے زبان ہیں، یہ اپنے منہ سے کچھ نہیں بتا سکتے کہ ہمیں کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے۔ ہمارے بچے انہیں طرح طرح کی بسکٹ، نمکو، سلینٹیاں وغیرہ لا کے کھلاتے ہیں، جن سے ان کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں۔ اکثر جانوروں کو افرا کا جو ہے نا مسئلہ بنتا ہے، اکثر جانوروں کو لوز موشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی میں یہ چیزیں نہیں کھائی ہوتی۔ یہ گاؤں دیہات کی منڈیوں سے یہ جانور جو ہے آتے ہیں، انہوں نے چارہ کھانا ہے، ونڈا کھانا ہے، چنا کھانا ہے، چوکر کھانی ہے، یہ ایسی چیزوں پہ پلے ہوتے ہیں۔ انہیں سلینٹیوں کا، پاپڑوں کا، بسکٹوں کا، ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارے بچے خوشی میں آ کر جو ہے نا وہ طرح طرح کی بازاری گندی چیزیں لا کے ان کو کھلاتے ہیں، تو پھر یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے جانور بیمار ہو گئے۔ سب سے پہلے تو انہیں اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے کہ جانوروں کو وہ کھلائیں جو جانوروں کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کی ایک خوراک ہے، آپ اس کی خوراک پہ اس سے رہیں تو آپ کا جانور بالکل بیمار نہیں ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کا کوئی جانور بیمار ہو جائے تو اس کے اوپر دیسی ٹوٹکے نہ آزمائیں۔ جو آپ دیسی ٹوٹکے آزماتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے جی ادرک دے دو، کوئی کہتا ہے جی فلانی چیز لا دو، کوئی فلانی چیز لا دو، مٹی کا تیل سنگھا دو، اسے گریس دے دو، یہ دیسی ٹوٹکے نہ آزمائیں۔ اچھے ویٹ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اسے اپنے جانور کا معائنہ کرائیں، اس سے ہی اس کی میڈیسن سجیشن کروائیں، تو پھر ہی آپ کا جانور جو ہے نا ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ دیسی ٹوٹکے کریں گے، خدا جانے آپ اس کو کیا دے رہے ہیں کیا نہیں دے رہے، تو ممکن ہے کہ آپ اپنا جانور ضائع کر بیٹھیں ان دیسی ٹوٹکوں سے۔ لہٰذا ایک اچھے ویٹ ڈاکٹر سے اپنے ڈاکٹر کا معائنہ کرائیں۔ یہاں پہ گورنمنٹ کے ویٹ ہاسپٹل بھی ہیں اور پرائیویٹ بھی کئی ویٹ ڈاکٹر، اچھے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں۔ آپ اپنے جانور کا معائنہ کرائیں اور ان سے اس کی میڈیسن سجیشن کروائیں، اور انہی سے پوچھیں کہ ہم ان کو کیا دیں اس بیماری میں تاکہ ان کی یہ تکلیف دور ہو جائے۔ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ظہیر الدین بابر صاحب نے وضاحت پیش کی اور شہریوں کو مفید تجاویز بھی دیں اور مشورے بھی دیے کہ جانور انسان کی طرح بول تو نہیں سکتا، اپنے مسائل، اپنی بیماری کے بارے میں بتا نہیں سکتا۔ جانور کو جانور سمجھا جائے، اس کو وہی خوراک دی جائے جو اس کی ہے۔ اور ظہیر صاحب نے جس طرح کہا کہ بچے اکثر اپنے کھانے پینے کی چیزیں جانوروں کو دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے، وہ بیمار پڑتے ہیں۔ اگر جو تجاویز ظہیر الدین بابر صاحب نے بتائی ہیں، جو اقدامات کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے، اگر شہری ان تمام اقدامات پر عمل درآمد یقینی بنائیں تو میرا خیال ہے کہ جانور کوئی بھی بیمار نہیں ہوگا، اور عید قرباں بہت اچھے طریقے سے لوگ گزار سکیں گے، ان کے جانور صحت مند رہیں گے، اور صحت مند جانور کی قربانی ہی عام طور پر کی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ کسی نئے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔